हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को लेकर के है। पहली चीज इस केस में यह राइज हुई कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो रूलिंग देती है, क्या वो उसी एसएससी के लिए बाइंडिंग होती है जिस एसएससी ने उस रूलिंग को साउट किया होता है, और ये उसी ट्रांजैक्शंस के लिए बाइंडिंग होती है जिन ट्रांजैक्शंस के लिए एसएससी ने एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगाई होती है। सेकंड इशू, यदि एसएससी को एडवांस रूलिंग के बिहाफ पर कोई बेनिफिट दे दिया गया और किसी और एसएससी के केस में कोई और एडवांस रूलिंग दी गई, तो क्या दूसरे एसएससी के केस में जो एडवांस रूलिंग दी गई है उसके बेसिस पर क्या दूसरे एसएससी का केस रीओपन किया जा सकता है? यही इशू बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट मिसेस उषा ईश्वर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया। यह मैटर 470 आईटीआर पेज नंबर 200 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 7 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है। एसएससी ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास एक एप्लीकेशन लगाई जिस पर एसएससी ने 3 इशू के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लगाई। पहला इशू यह था कि जो एसएससी के मूवेबल एसेट्स हैं, क्या उन पर जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो इंडिया में टैक्सेबल है। सेकंड, जो एसएससी को डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है। जब ये एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास गई तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रेजिडेंट है विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने आर्टिकल 13, आर्टिकल 10 के मुताबिक और प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी है जिसने एप्लीकेशन लगाई है एएआर के पास, एसएससी का कैपिटल गेन इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड पर 15% रेट ऑफ टैक्स है और इंटरेस्ट पर 12.5% टैक्स रेट है। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी और एसएससी के केस में एडवांस रूलिंग के बिहाफ पर एसएससी का केस 4 सालों के लिए रीओपन किया, यह कहते हुए कि जो एसएससी है उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का गलत बेनिफिट दिया गया है और एसएससी के केस रीओपन कर दिए गए। एसएससी ने इन रीओपनिंग के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन होता है वो खाली उन ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है जो उस रूलिंग के अंदर एसएससी ने जिनके लिए एप्लीकेशन लगाई है, और दूसरा खाली उस एसएससी पर बाइंडिंग होता है जिस एसएससी ने उस रूलिंग के लिए अप्लाई किया होता है। एसएससी का यह कहना था किसी और एसएससी के केस में जो रूलिंग आई है वो रूलिंग एसएससी दूसरे एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं की जा सकती। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 245R और सेक्शन 245S के मुताबिक जो एडवांस अथॉरिटी अपनी रूलिंग देती है वो अथॉरिटी पर बाइंडिंग होती है, वो एसएससी पर बाइंडिंग होती है, वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर बाइंडिंग होती है और उसकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होती है। खाली वो रूलिंग तभी डिस्टर्ब की जा सकती है जब यह साबित हो कि वो रूलिंग किसी गलत फैक्ट्स की वजह से दी गई है या लॉ के अंदर कोई बदलाव आया है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का केस किसी और एसएससी के केस में रूलिंग के बिहाफ पर रीओपन किया गया 4 सालों का, वो एज पर लॉ नहीं है, और जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया है इस रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए कि एसएससी को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का गलत बेनिफिट दिया गया है, यह जस्टिफाइड नहीं है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 सालों के जो रीओपनिंग का नोटिस था सेक्शन 148 के अंदर
उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेस उषा ईश्वर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 200 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।